दिस इज द व्हाट इज कोरिलेशन, नेम से ही पता चल रहा, कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशन को बताता है। कोरिलेशन क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। द रिलेशन बिटवीन टू और more than two variable is called correlation. This is the basic definition. The relation between two or more than two variable is called correlation, and the range of correlation coefficient lies between -1 to 1। कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज हमेशा -1 to 1 लाइज करेगी। फर्स्ट टाइप सिंपल कोरिलेशन, पॉजिटिव। फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा? जनरली ये क्या होता है? इफ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ one variable then another variable is increased, and or if decrease the value of one variable then another variable is decreased. This is called positive correlation. इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? if increase the value of one वेरिएबल, इफ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल x कंसिडर कर लेते हैं, देन अनदर वेरिएबल y इज इंक्रीज। या अदर फॉर्म में डेफिनेशन और करके, इफ डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल x then another variable y is decrease. This is called positive correlation. अगर हम इसकी फिगर बनाने लगे, डायग्राम बनाने लगे, तो ये बनेगा x y, इस तरह की फिगर आएगी इसकी। कहने का मतलब ये है, अगर x को इंक्रीज करेंगे तो y भी इंक्रीज होगा, और यदि x को डिक्रीज करेंगे तो y डिक्रीज होगा। दोनों ऐसे चेंज होंगे, इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेंगे तो दोनों डिक्रीज होंगे। देन अनदर टाइप नेगेटिव कोरिलेशन। This definition, if increase the value of one variable x then another variable y is decrease. एक को इंक्रीज करेंगे दूसरा डिक्रीज होगा, एंड और करके if decrease the value of one variable x then another variable y is increase. एक को इंक्रीज करेंगे दूसरा डिक्रीज होगा,
दूसरे को डिक्रीज करेंगे तो एक इंक्रीज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसकी फिगर बनेगी, इसकी भी यही आएगी, y। इसकी डेफिनेशन लिख लो, इफ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल x, then another variable y, एक को इंक्रीज करा दूसरा डिक्रीज होगा, देन अनदर वेरिएबल y डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट अनदर सिंपल कोरिलेशन, थर्ड, थोड़ा अभी थोड़ा सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है? द रिलेशन ओनली टू वेरिएबल, द रिलेशन बिटवीन ओनली टू वेरिएबल इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। the relation between only two variable is called simple correlation। मान लिया हमारे पास वेरिएबल है x, y, z अप टू इनफाइनाइट तक, लेकिन हमें जो रिलेशन निकालना है ओनली दो वेरिएबल के साथ। जब भी हम दो वेरिएबल के एक साथ निकालेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल कोरिलेशन, सबसे बेसिक कोरिलेशन है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट कोरिलेशन, नेक्स्ट कोरिलेशन है हमारा फोर्थ, मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन, दिस डेफिनेशन, we deal at least three variable simultaneously। जनरली हमारे पास मान लिया हमारे पास वेरिएबल है x, y, z अप टू इनफाइनाइट तक। हम इसमें क्या काम करेंगे? मल्टीपल कोरिलेशन में रिलेशन निकालेंगे एटलीस्ट थ्री वेरिएबल, कम से कम एक एक तीन के साथ। फिर एटलीस्ट का मीन्स क्या होता है? तीन और तीन से ज्यादा वाले मतलब आगे भी जाएंगे, फिर 4 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या होता है? एक साथ कम से कम तीन वेरिएबल के बीच रिलेशन निकालेंगे, तीन और तीन से ज्यादा वाले, 4 वेरिएबल के बीच भी, 5 वेरिएबल के बीच भी, 6 वेरिएबल के बीच भी। नेक्स्ट कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन। नेम से ही पता चल रहा है पार्शियल कोरिलेशन। कहने का मतलब, मान लिया हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल है, उसमें हम कुछ को वैल्यू देंगे और कुछ को वैल्यू नहीं देंगे। कहने का मतलब पार्शियलिटी करेंगे। इसकी डेफिनेशन है, वी हैव मोर देन टू वेरिएबल, वी हैव मोर देन टू वेरिएबल्स, more than two variables, but we study only two variable at a time। कहने का मतलब ये है, हमारे पास मोर देन टू वेरिएबल है, लेकिन हम स्टडी क्या करेंगे? ओनली टू वेरिएबल, एक समय में केवल दो वेरिएबल बीच रिलेशन निकालेंगे। जैसे मान लिया x, y, z, l, m इनफाइनाइट हमारे पास वेरिएबल है, लेकिन हम इसमें क्या काम करेंगे?
दो के बीच रिलेशन निकाले, एक समय में, बस दो के बीच में। इसने कंडीशन दे दी कि हमें एक समय में एक ही काम करना है, वो क्या कि दो के बीच रिलेशन निकालना है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। कहने का मतलब ये है कि वी हैव मोर देन टू वेरिएबल, हमारे पास दो से ज्यादा अधिक वेरिएबल, लेकिन हम क्या काम करेंगे, ओनली एक समय में दो वेरिएबल के बीच रिलेशन निकालेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा 6th लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन, दिस डेफिनेशन, इफ increase the value, increase the value of one variable, if increase the value of one variable x, then another variable y is increase in same ratio। कहने का मतलब ये है, यदि किसी वेरिएबल में इंक्रीज करते हैं x वेरिएबल में, तो y भी इंक्रीमेंट होगा, लेकिन किस तरीके का इंक्रीमेंट होगा, रेशो सेम होना चाहिए। जब भी इंक्रीमेंट होगा वो तभी हो पाएगा जब एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में इंक्रीमेंट करते हैं, तो वो लीनियर कब कहलाएगा, जब उनके बीच क्या होना चाहिए, रेशो सेम। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हमारा इसका, मान लिया x हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 और y हमारे पास है 10 20 30 40 और 50। तो हमारा इनका रेशो क्या होगा, x अपॉन वाई, तो ये क्या आ जाएगा 1/10, ये भी क्या हो जाएगा 1/2 सॉरी ये हमारा ये 20 है, ये 20, तो 2/20 हमारा क्या हो जाएगा 1/10, 3/30 हमारा क्या आ जाएगा, सबका सेम आ जाएगा 1/10 1/10 और इसका भी क्या आ जाएगा 1/10। 1 को 10 से डिवाइड करेंगे 1/10, 2 को 20 से डिवाइड करेंगे, सबका सेम आ जाएगा। तो कोई भी रिलेशन लीनियर तब कहलाता है जब एक में इंक्रीमेंट करेंगे तो दूसरा इंक्रीमेंट होगा, लेकिन रेशो क्या होगा, सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। देन अनदर कोरिलेशन, जनरली इसकी अगर फिगर बनाने लगे तो इसकी फिगर ये आएगी लीनियर के लिए, और लीनियर के लिए हम जानते हैं हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें। नेक्स्ट है हमारा 7 नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन, लगभग डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज है, जो हमारी लीनियर की डेफिनेशन थी इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या, इफ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल देन अनदर वेरिएबल इज इंक्रीज इन डिफरेंट रेशो, या हम ये कह सकते हैं इफ डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल x देन अनदर वेरिएबल y इज डिक्रीज इन डिफरेंट रेशो। if increase the value of one variable, if increase the value of one variable x
then another variable y is increased in different ratio. Another variable y is different ratio. या और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, if increase the value of, सॉरी इंक्रीज नहीं डिक्रीज लेंगे क्योंकि इंक्रीज की हमने ऊपर लिख ली, if decrease the value of 1 variable x, then another variable y is decreased in different ratio. This is called non-linear correlation. दोनों डेफिनेशन में कोई सी भी लिख सकते हैं, या तो इंक्रीज, यदि हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे तो अनदर वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है इसका लीनियर से कि जो रेशो होगा वो हमेशा डिफरेंट आएगा। इसी प्रकार ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एक्स देन अनदर वेरिएबल वाई भी क्या होगा, डिक्रीज इन डिफरेंट रेशो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास x और y, ये क्या लिया 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या ले लिया 10, यहाँ 40, यहाँ 60 और यहाँ पे 50। अब इनका रेशो निकालो, x अपॉन y 1/10 और 1/20 और ये 3/60, ये हो जाएगा हमारा, ये 60 है 60, तो ये हमारा हो जाएगा 1/20 और ये क्या जाएगा 1/10। अब देखो इसमें लीनियर और नॉन लीनियर में यही डिफरेंस है कि रेशो डिफरेंट आएगा। इसमें देखो लीनियर में हमेशा रेशो क्या आता है, सेम आता है, एक में इंक्रीमेंट करेंगे तो दूसरा भी इंक्रीमेंट होगा और एक में डिक्रीमेंट करेंगे तो दूसरा भी डिक्रीमेंट होगा, लेकिन रेशो उसमें सेम आता है। लेकिन नॉन लीनियर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, 1/10 ये 1/20 आ गया, फिर 1/20 फिर 1/10, हमेशा रेशो डिफरेंट होगा। एक भी रेशो डिफरेंट आ गया तो कहने का मतलब वो नॉन लीनियर होगा। इसकी अगर हम कर्व ड्रॉ करने लगे, इसकी कर्व इस तरीके से आएगी, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इसकी हमेशा नॉन लीनियर की इस तरीके से आएगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, एक कर्व के रूप में आएगी। दिस इज द लास्ट कोरिलेशन, दिस इज द, ये जनरली जो कोरिलेशन टॉपिक है ये एवरी डिपार्टमेंट में यूज होता है, और जो ये डेफिनेशन है हमेशा अगर इसे हमें टाइप वगैरह कोरिलेशन वगैरह ये प्रॉपर ही क्वेश्चन आता है, ये एवरी डिपार्टमेंट में जनरली यूज होता है। दिस इज द लास्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम क्या करेंगे, मेथड्स अप्लाई, मेथड्स यूज करेंगे, कैसे कैसे हम इसके मेथड यूज करते हैं, क्या क्या इसके मेथड है, उन पे न्यूमेरिकल करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।